नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। पूर्व आईपीएस जनसुराज के नंबर 2 प्रशांत किशोर के बाद जनसुराज में नंबर 2 माना जाता है आनंद मिश्रा को। अब वही पूर्व आईपीएस जनसुराज के नंबर 2 की चर्चा चल रही थी कि वे भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। लंबे समय से यह चर्चा चल रही थी, लेकिन इसमें एक बड़ा खुलासा आज हम करने वाले हैं। क्या खुलासा करने वाले हैं यह जानते हैं हम वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। दीपक, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि आनंद मिश्रा जो जनसुराज में नंबर 2 के नेता हैं, मतलब प्रशांत किशोर के बाद दूसरे नंबर पर वही हैं, और प्रशांत किशोर के बाद सबसे ज़्यादा उनकी ही पूछ है पार्टी में। उनको ही लोग जानते हैं क्योंकि प्रशांत किशोर ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी थी और यूथ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और उनको बहुत बड़ा कार्यक्रम भी दिया था। अब तो उनके पार्टी में इसी बात को लेकर असंतोष रहता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन कर लिए, काम नहीं मिला, कोई जिम्मेवारी नहीं मिली। तो उनको तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी प्रशांत किशोर ने दी थी और पूरे बिहार में उन्होंने बाइक रैली भी की थी, 20,000 किलोमीटर का सफ़र भी किया था। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि प्रशांत किशोर ने उनको मौका नहीं दिया, बड़ा मंच दिया। और वो मान भी रहे थे कि जिस सिद्धांत पर भरोसा करते हैं, जो आइडियोलॉजी उनका है, वो प्रशांत किशोर से मिलता जुलता है और इसीलिए वो प्रशांत किशोर के जनसुराज से जुड़े हैं। लेकिन इस बीच ये खबर भी आ रही है कि अब उनका मन डोल रहा है, बीजेपी के संपर्क में है, बीजेपी उनको चुनाव लड़ा भी सकती है। और अब तो कह भी रहे हैं कि बीजेपी में शामिल होने के लिए, बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए, बीजेपी के लिए काम करने के लिए ही आया था मैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है इसके तो बड़े मायने निकाले जा रहे हैं कि वे कह रहे हैं कि हम बीजेपी के लिए आए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी के लिए ही आए थे तो बीजेपी ज्वाइन कर लेते। वो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ना मेरा मकसद नहीं है। तो चुनाव लड़ना मकसद जब नहीं है, मतलब प्रायोरिटी नहीं है, सेवा करना मकसद है, तो बीजेपी में ऐसे भी ज्वाइन कर सकते थे। और अभी तो आए ही थे, आते ही तो टिकट मिलता नहीं है किसी पार्टी में। नहीं मिला तो क्यों उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बगावत कर दी, क्यों चुनाव लड़ गए, बीजेपी को हरा क्यों दिया और जनसुराज में क्यों आ गए? ये सवाल तो उठेगा ना। तो चुनाव लड़ने के लिए आए थे, विधायक बनने के लिए आए थे, सच है। भले वो कहें कि नहीं भाई, अभी भी वो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता नहीं है। ठीक है, ज़रूरत होगी तो मौका मिलेगा तो लड़ूंगा, लेकिन विधायक बनना मेरी प्राथमिकता नहीं है, सेवा करना प्राथमिकता है। तो और प्रशांत किशोर की पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उससे वो अभी भी सहमति जता रहे हैं कि मेरे अनुकूल है, बिहार के हित में। हाँ, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि नहीं भाई। पूछा गया उनसे कि बिहार में अगर किसकी सरकार बननी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जनसुराज की बननी चाहिए, हम तो जनसुराज की बनाने के लिए आए हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन पूछा गया अगर जनसुराज की नहीं बनी तो किसकी बननी चाहिए, तो वो कह रहे हैं बीजेपी की बननी चाहिए। अब प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई बीजेपी से ही है, कह रहे हैं ना, वो तेजस्वी यादव को मानते ही नहीं। वो मानते हैं कि तेजस्वी यादव से कोई लड़ाई उनकी नहीं है, उनकी लड़ाई बीजेपी से है और बीजेपी के साथ किसी कीमत पर वो जा नहीं सकते। और उन्हीं की पार्टी का 2 नंबर का नेता माने कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। हाँ, बीजेपी की आइडियोलॉजी से वो इत्तेफाक रखते हैं। वो कह रहे हैं संघ से हम जुड़े रहे हैं, हाँ, हम बीजेपी के लिए नौकरी छोड़ कर आए थे और जनसुराज में तब क्या कर रहे हैं। तो माना यही मौके का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन मौका मिला उस दिन बीजेपी में चले जाएं। देखिए दीपक, चुनाव इसलिए वो लड़े कि बीजेपी को सबक सिखाना था और लड़े, बीजेपी हार भी गई, तो दबाव तो बीजेपी पर बना। लेकिन वो जनसुराज में भी शामिल हुए हैं दबाव बनाने के लिए ही, क्योंकि जनसुराज में शामिल नहीं होते तो इतने हाईलाइट नहीं होते। जनसुराज तो एक बड़ा मंच तो है ही और जनसुराज ने उनको बड़ी जिम्मेवारी भी दी, तो हाईलाइट तो हुए, बड़ा चेहरा तो बन ही गए जनसुराज के। और उसके बाद तो बीजेपी से भाई न्योता तो आएगा, बीजेपी बुला रही होगी या बीजेपी के संपर्क में होंगे, क्योंकि तो कह रहे हैं कि भाई हम तो बीजेपी के लिए आए थे और सेवा करना, जनसेवा करना मेरा मकसद है। चुनाव इसलिए लड़ना जरूरी है क्योंकि जनसेवा का माध्यम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कहीं बाथरूम, स्कूल सब ठीक करा दें। तो मेरे पास पैसा अपना तो है नहीं कि हम ठीक करा देंगे, सरकारी पैसा से ही कराना होगा और जब विधायक बनेंगे तभी करा पाएंगे। तो चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, मतलब आरजेडी की नहीं बननी चाहिए, बीजेपी की बननी चाहिए। अगर जनसुराज की नहीं बनती है तो ये सवाल तो पैदा होता है कि वो बीजेपी की आइडियोलॉजी जी रहे हैं या जनसुराज की। और ये प्रशांत किशोर के उस स्टैंड के भी खिलाफ है जिसमें वे कहते हैं कि नंबर 1 दुश्मन एनडीए है।
बिल्कुल प्रशांत किशोर के, हाँ, अब प्रशांत किशोर एनडीए को नंबर 1 दुश्मन बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं भाई अगर जन-सुराज की ना बने तो बीजेपी के बन जाए। बने, मतलब ये चुनाव के बाद आप बीजेपी की सरकार बनाने में सहयोग कर सकते हैं। अगर उसकी यह भी संकेत जाएगा ना जनता के बीच कि अगर जनसुराज को 10 से 15 सीटें 20 सीटें आती हैं और एनडीए को कम पड़ती है 10-20 सीटें, तो जनसुराज क्या समर्थन दे देगा? बिल्कुल, अब उनके आनंद के बयान से तो यही लगता है कि जनसुराज जरूरत पड़ेगा तो बीजेपी का समर्थन कर देगा। तो इससे तो प्रशांत किशोर इत्तेफाक नहीं रखेंगे, मुझे लगता है कि उनको ये अच्छा नहीं लगेगा। और इसीलिए आनंद ये चाहते हैं कि प्रशांत किशोर उनके खिलाफ एक्शन लें, उनको खुद निकाल दें, क्योंकि खुद छोड़ेंगे तो कहा जाएगा कि देखिए सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, प्रशांत किशोर के मंच का हाईलाइट हो गए तो बीजेपी में भाग गए विधायक बनने सबसे के। बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर लगातार जिस तरह से अल्पसंख्यकों को जनसुराज से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे में तो अल्पसंख्यकों के अंदर भी अविश्वास का माहौल बनेगा इस बयान से। बिल्कुल, प्रशांत किशोर को लेकर अल्पसंख्यक ज़्यादा आकर्षित हैं, अल्पसंख्यक समाज के युवा ज़्यादा जुड़े हुए हैं जनसुराज से। और दूसरी तरफ उनके पार्टी के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, तो ये तो खेल बिगाड़ने वाली बात हो गई। तो मुझे लगता है कि उनके इस बयान का यही मतलब है कि वो जनसुराज छोड़ना चाहते हैं, लेकिन खुद नहीं, वो चाहते हैं कि जनसुराज उन्हें निकाल दे। तो अब तो प्रशांत किशोर की मजबूरी हो जाएगी ना, जब वो कहेंगे बीजेपी के पक्ष में बोलेंगे जनसुराज में रहते हुए, तो प्रशांत किशोर की मजबूरी हो जाएगी कि उनको बाहर का रास्ता दिखाएं। और यही चाहते हैं आनंद, क्योंकि उनकी बातचीत बीजेपी के नेताओं से चल रही है, अभी तक गारंटी नहीं मिली है कि आपको मिल ही जाएगा, आश्वासन मिल गया है। तो लेकिन ये बात जरूर है कि प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ थे तो एक नेता के रूप में पहचान उनकी बन रही थी। बीजेपी में जाएंगे तो एक विधायक बन सकते हैं, विधायक अभी तुरंत बनना है तो जनसुराज से बेहतर बीजेपी विकल्प है। और बीजेपी में जाकर वो बक्सर से चुनाव जीत भी सकते हैं, लेकिन विधायक ही बनेंगे, बीजेपी में जाकर बड़ा नेता नहीं बन जाएंगे। जनसुराज में तो प्रशांत किशोर के बाद वही नंबर 2 पर थे। और उनकी शिकायत ये भी रही है, जो सूत्र बताते हैं, कि उनको युवा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, लेकिन जिलों में बनाने की शक्ति अध्यक्ष नहीं दी। जिलों में किसको अध्यक्ष बनाना है ये अधिकार उनको नहीं दिया गया है, प्रशांत किशोर ही तय करते हैं। इस बात का मलाल है। दूसरी बात उन्होंने कही थी पार्टी के मीटिंग में कि भाई जनसुराज में आने वालों की संख्या घटी है और बाहर जाने वालों की संख्या बढ़ गई है, तो अब तो भाई पार्टी छोड़ना है तो कई तरह की बातें करेंगे। वो ऐसे ही बातें कर रहे हैं। जनसुराज के पार्टी के नेताओं की मीटिंग में भी उससे संकेत मिलता है कि अब उनका मोह भंग हो गया है जनसुराज से, और कभी भी औपचारिक रूप से जनसुराज छोड़ने का ये तो ऐलान करेंगे या प्रशांत किशोर को उनको निकालने का ऐलान करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है प्रशांत किशोर भी बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, मौका तो दे दिया, भरोसा किया था, अब दगा देने की सोच रहे हैं तो इतना मौका नहीं देंगे कि आपको शहीद करेंगे। आप भाग जाइए ताकि आप पर गद्दारी का आरोप लगे, आप पर यह आरोप लगे कि आपने प्रशांत किशोर के मंच का इस्तेमाल किया, प्रशांत किशोर के भरोसे को तोड़ा, धोखा दिया। तो अब देखिए, अब आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि उनके बयान और उनके एक्टिविटीज़ को देखकर लगता है कि वो बहुत जल्द ही बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। जनसुराज के किसी कार्यक्रम में अब दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। बक्सर में भी उन्होंने एक कार्यक्रम किया था, अपना कार्यक्रम, जिसमें जनसुराज के झंडे बैनर का इस्तेमाल नहीं किया था। वो धन्यवाद कार्यक्रम था। जनता ने जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उनको वोट दिया था, उसके लिए धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था। और उसमें जनसुराज का बैनर पोस्टर का इस्तेमाल नहीं किया था। उसी समय संकेत मिल गया था और हम लोगों ने बात की थी, याद है आपको? बात की थी कि अब अलग राह पकड़ रहे हैं आनंद मिश्रा। तो आनंद मिश्रा अलग राह पकड़ चुके हैं। अब कब बिल्कुल अलग राह हो जाएगी, कब बीजेपी में चले जाएंगे, बस उसका औपचारिक ऐलान होना भर बाकी है। तो आनंद मिश्रा जो जनसुराज में नंबर 2 हैं और प्रशांत किशोर के विश्वस्त नेताओं में माने जाते हैं, शुमार किया जाता है उनका नाम, वे ऐसा ऐलान कर रहे हैं कि जनसुराज की सरकार न बने तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का ऐलान अगर कोई जनसुराज का नेता करता है, जबकि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, एनडीए को नंबर 1 दुश्मन बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई एनडीए के खिलाफ ही है बिहार में, ऐसे में प्रशांत किशोर अब क्या रुख अख्तियार करते हैं यह देखने का हमें भी इंतजार होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।